अरुण मालवीय जी, आपका एमपीपीएससी 2022 में आबकारी में सिलेक्शन हुआ। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं उत्कर्ष परिवार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। मतलब लंबे समय से जो मैंने मेहनत की थी उसका रिजल्ट अब आ गया है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहा है, तो वो मेरे अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपका यूपीएससी इंटरव्यू भी है, दो रहा है अभी 2024 का, उसके लिए भी उत्कर्ष की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। सर, उन विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनका अभी अभी रिजल्ट आया पर किसी कारण से उनका नहीं हुआ, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हर किसी की अपनी अपनी कहानी है, हर किसी की अपनी अपनी एक यात्रा है। किसी का जल्दी होता है, किसी का थोड़ा लेट होता है, पर आप लगे रहिए, करते रहिए। एक दिन वो ज़रूर आएगा कि आप भी एक दिन सफल होंगे। मैं भी अपने यूपीएससी के पहले प्री में फेल हुआ था, और दूसरे अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ, और फिर उसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ एमपीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो घबराइए मत असफलताओं से, उससे सीखिए और आगे बढ़िए उससे। सर, आपका माध्यम क्या रहा है? मेरा यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों में मेरा हिंदी माध्यम रहा है, और मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। कई बार विद्यार्थियों के मन में ये आता है कि हिंदी मीडियम का है, शायद नहीं होगा, या आपका जो पहली बार में ही सिलेक्शन हुआ एमपीपीएससी में, आपने ऐसी कौन सी रामबाण चीजों का उपयोग किया कि आपका पहली बार में ही सफलता आपने अर्जित की? सबसे पहली बात तो जो अफवाहें चलती है, जो होता है, मैं उस पर ध्यान नहीं देता। मुझे लगता है कि मैं अपने पे काम करूँ और उस पर ज़्यादा बेटर तरीके से डील करूँ। तो मार्केट में क्या चल रहा है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सिलेबस में कुछ लिखा है, पीवाईक्यू में कुछ दिया है, वो दोनों यदि मुझसे सॉल्व हो रहे हैं तो मुझे कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मुझे रोक सकती है। जी सर। और इंटरव्यू में आप उत्कर्ष का पार्ट बने, क्या आपको समानता दिखती है इंटरव्यू उत्कर्ष के और फाइनल इंटरव्यू बोर्ड में? मतलब उत्कर्ष के इंटरव्यू के बारे में अभी मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी बच्चा जो 2024 का मेंस में सिलेक्ट हुआ है, यदि वो मुझसे कॉल करके पूछता है कि इसका मॉक देना सबसे बेस्ट रहेगा, तो मैं पहला नाम देता हूँ उत्कर्ष का, कि वहाँ जाइए, वहाँ सबसे सिमिलर माहौल मिलता है। और जिन लोगों को फिर से प्रीलिम की शुरुआत करनी है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि एक बार में, पहली बार में ही प्रीलिम्स कैसे निकल जाए? प्रीलिम्स निकालने के लिए देख, प्रीलिम्स की प्रकृति को जानना बहुत ज़रूरी है। वो पीवाईक्यू से आप जान सकते हैं, और फैक्ट जितना आप रट सकते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप रटिए। एक बात मैं यहाँ एक ये भी ऐड करना चाहूँगा कि आप बिना किसी काम की बुक को आप हटाना भी सीखिए। यदि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं एक साथ, तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी करती है। तो सिलेक्टेड स्टडी कीजिए, एक ही नोट से बार बार रिवाइज कीजिए। मेरा एक ही नोट से है, मैंने उसको बहुत बार पढ़ा है, मल्टीपल टाइम पढ़ा है। तो आप भी ऐसा करके प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल सही कहा। ये थे अरुण मालवीय जी। इनके साथ ये संपर्क आपका निरंतर जारी रहेगा, और सर निरंतर गाइडेंस के लिए बच्चों के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।